चलो इसमें क्वेश्चन नहीं है कुछ खास। चलो मैं एसएचएम और फ्लूइड को रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए बोला हुआ था, आज मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लिखना चाहो लिख सकते हो, एसएचएम प्लस फ्लूइड। एसएचएम प्लस फ्लूइड स्टैटिक्स। एक एक स्टेप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे सिंपल ये कंटेनर है, इधर अपन ने वाटर फिल कर दिया हुआ है, एंड इधर एक इस तरीके का कोई ब्लॉक मान सकते हो तुम, ऐसा इस तरीके का। ठीक है, इस टाइप का कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इस तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है। मान लो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है रो एम और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो एल, और ये पता है कि रो एम लेस देन है रो एल के। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आता है कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है कुछ फ्लोटिंग कंडीशन में होगा, और फ्लोटिंग कंडीशन में होगा तो कुछ पार्ट पानी के ऊपर और कुछ पार्ट पानी के नीचे। ठीक है, और अभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले मैं इस टाइम पे इक्वेशन लिख लेना चाहता हूँ। सपोज करो ये डिस्टेंस मैंने माना है y, बेस एरिया मैंने माना है a। तो एट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो तुम, क्या लिखोगे? बॉयंसी फोर्स बराबर होगा mg के। अच्छा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, बाद में करेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को एक एडिशनल y डिस्प्लेसमेंट देता हूं, एक एडिशनल y डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड साइड देता हूं। तो यदि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। ऐसा हो जाएगा क्या? देखो ये अब नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा तो सिंपल समझ में आता है कि अब ये जो पूरे कंप्लीट हाइट है, मतलब जो नीचे की तरफ है, वो हो गया y प्लस वाई नॉट। अब तुम देखो जैसे y प्लस वाई नॉट होता है तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आएगा कि बॉयंसी फोर्स अब बढ़ेगा। बॉयंसी फोर्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बॉयंसी फोर्स के लिए अब ज्यादा हाइट मिलने लग गया, राइट। यदि मैं नेट रीस्टोरिंग फोर्स देखो तो मैं जिधर फोर्स लगाया हूं उधर ही देखूंगा, तो mg माइनस बॉयंसी फोर्स, तो mg तो mg रहेगा। लेकिन अब जो बॉयंसी फोर्स है वो कितना होगा? देखो समझो, एरिया क्रॉस सेक्शन, हाइट है y प्लस वाई नॉट, वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, फोर्स बन गया, इंटू एम जी, मतलब माइनस एम जी, सॉरी, ध्यान, एम जी कहाँ से आ गया? एम जी नहीं आएगा, सॉरी, हाँ। तो इसको अपन ओपन करें तो एम जी माइनस ए वाई रो एल इंटू जी, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, ए वाई नॉट रो एल इंटू जी। ठीक है, तो देखो mg और ये वाला टर्म कैंसिल होगा, क्योंकि तुम इस बॉयंसी फोर्स को भी ओपन करोगे तो यही तो मिलेगा तुम्हें, बोलो यही मिलेगा क्या? तो इधर से तुम्हें समझ में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर है? माइनस ए वाई नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के। देखो ध्यान से, ए वाई नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के। अच्छा, अब इस फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए वाई नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, हाँ। मास को क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल हाइट, मान लेते हैं h है सपोज, तो ये टोटल वॉल्यूम, एंड डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मास इनटू a इक्वल्स टू माइनस ए वाई नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो जो कैंसिल हो सकता है करो, a से a कैंसिल होगा, और तो मुझे नहीं दिख रहा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो एल अपॉन रो एम और वाई नॉट अपॉन एच। ध्यान से देखना, वाई नॉट यहाँ नहीं आना चाहिए, सिर्फ वाई आना चाहिए ना, सिर्फ वाई आएगा।
वाई नॉट वाला तो कैंसिल हो गया था ना। हाँ, तो ये आएगा देखो, रो एल बाई रो एम, उसके बाद वाई बाय एच। इसको और जी भी आएगा, ठीक है। हाँ, इसको और अच्छे से लिखो, तो रो बराबर रो एल अपॉन रो एम एंड जी बाय एच, और ब्रैकेट में माइनस वाई। तो तुम्हें यह समझ में आ गया है माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि एस एच एम को रिप्रेजेंट करेगा, और ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रो एल इंटू जी एंड रो एम इंटू एच। इस तरीके से टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट रो एम अपॉन रो एल और एच बाई जी। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें? एक बार मैं फर्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, कोशिश करो समझने की। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, पहले नोट करो, पहले ये स्लाइड नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। पहले से एक बार नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखना, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नोट कर ली क्या ये स्लाइड? तो पहले ये भी स्लाइड नोट कर लो, फिर एक ही साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये भी नोट कर लो।
स्लाइड ये नोट हो जाए तो डन का मैसेज कर देना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले इस सिचुएशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो प्लास्टिक का कोई सिलेंडर है तुम्हारे पास, छोटा सा बॉटल टाइप, मतलब सॉलिड बॉटल मान लो। सॉलिड बॉटल है और उसको अपन ने पानी में वर्टिकली रखा हुआ है, ऐसा मानते हैं कि वो पानी में वर्टिकली रह जाता है। तो जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा तो ऊपर से तुम जरा सा पुश करोगे नीचे की तरफ, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लग जाता है। तुमने देखा भी होगा रियल लाइफ में, कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जांपल से तो जरूर ही इसे परफॉर्म भी किया होगा। करे हो या नहीं, यस का मैसेज करो। हाँ बिल्कुल। तो अब उसी सिचुएशन के लिए अपने को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे समझ में आता है कि जब ये कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक मैंने मान लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका बेस एरिया 1 के बराबर है और हाइट h के बराबर है, तो वो किसी भी टाइम पे y डिस्टेंस नीचे इक्विलिब्रियम पे रहता है। मुझे नहीं पता कितना पानी के अंदर है कितना ऊपर है, तो मैंने सिंपली y मान लिया कि पानी के अंदर y है। तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे एफबीडी बनाता हूँ, तो ऊपर क्या लगेगा, बॉयज जो ए वाई नॉट है, ए वाई नॉट ये है क्या, वॉल्यूम। रो एल है क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड जी है क्या, ग्रेविटी। तो सिंपल यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लिख लिया, और ये किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर के मास यानी कि mg के बराबर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने क्या करा, जैसे नॉर्मल एसएचएम में करते हैं, ऊपर से मैंने इसे एक्स्ट्रा y डिस्टेंस डिस्प्लेस करा नीचे की तरफ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y प्लस वाई नॉट। सिंपल। तो एट y डिस्प्लेसमेंट में फिर से इक्वेशन लिखा, तो तुम्हें पता है जिधर डिस्प्लेस करते हैं उधर ही नेट फोर्स देखते हैं। तुम यहाँ देख पा रहे हो नीचे mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, buoyancy फोर्स। तो नीचे की तरफ फोर्स mg माइनस buoyancy। अब मैंने buoyancy फोर्स ये नया वाला होगा, तो नया वाले buoyancy फोर्स को लिखा और इसे ओपन करा। तो ओपन करने पे ये टर्म इससे कैंसिल होके सिर्फ ये बचा, और इसे अपन ने नेक्स्ट स्लाइड में इस तरीके से लिखा, देखो ऐसे। अब एफ आर इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को मैंने डेंसिटी के टर्म में लिख दिया। अब सिंपल उसके बाद तो सिंपल ओमेगा स्क्वायर के टर्म जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से अपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। देखो एक बार स्टार्टिंग से एंड तक समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। रो एम डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच है क्या, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की हाइट, जी है क्या, ग्रेविटी। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन, मतलब ये जो सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन करा, ये स्टार्टिंग से एंड तक समझ में आ गया हो अच्छे से, तो ये इसका मैसेज करो। चलो सभी को समझ में आ गया ना, मुझे रिपीट फिर से तो नहीं करना ना। चलो ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, तुम्हें ना एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ऐसा यूट्यूब है, मान लेना कि अच्छा डायग्राम है सुंदर सा, इस तरीके का ये डायग्राम है सपोज करो, ठीक है। और दोनों ही आर्म्स में अपन ने कोई लिक्विड फिल कर रखा है, लेंथ इक्वल है। इधर भी सपोज करो एल है और इधर भी लेंथ कितना है, एल। तो अभी आराम से स्टेशनरी रहेगा, बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जरा से इसे तुम हिला दो, हिलाओगे तो क्या होगा कि एक आर्म में वाटर का लेवल कुछ ऊपर चला जाएगा और दूसरे आर्म में वाटर का लेवल कुछ नीचे आ जाएगा। तो देखो एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो गया। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सिंपल तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैंने इस यूट्यूब को जरा सा डिस्प्लेस कर दिया, हिला दिया। तो हिलाने के बाद मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम देखता हूँ, रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक आर्म में वाटर यहाँ तक पहुंचा हुआ है और एक आर्म में वाटर यहाँ तक है। तो फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये
वाटर अपने लेवल को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। पहले बताओ फील कर पा रहे हो क्या तुम? है ना, ऊपर नीचे लगातार करता रहेगा। तो तुम्हें इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए टाइम पीरियड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, ये जो लेंथ होगा ना दोनों इक्वल रहेगा हमेशा L/G। ठीक है, अब देखो इसे तुम पीछे वाले से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे रो एम और रो एल तो है ही नहीं, रो एम रो एल सेम ही है, तो ये 1 हो जाएगा और एच की जगह एल से रिप्लेस होगा और टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G का फॉर्म ले लेगा। नोट करना, इसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड सिचुएशन देखेंगे। वी ट्यूब होगा, उसके लिए भी अपन सेम ही आंसर कोट करेंगे। ऑसिलेशन यदि कहीं भी हो रहा होगा ना तो अपन सेम आंसर कोट करेंगे, है ना। आगे बढ़े क्या? नोट कर लियो, डन का मैसेज करो। देखना नेक्स्ट सिचुएशन। सर इसमें लिक्विड की हाइट सेम नहीं रहेगी ना? हाँ, जब ये ऑसिलेशन में रहेगा तब नहीं रहेगी, लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो उस टाइम पे लिक्विड की हाइट सेम रहेगी, है ना। जब ये ऑसिलेशन कर रहा होगा तो डेफिनेटली अनइक्वल होगी, बट उस ऑसिलेशन में भी एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के लिक्विड की हाइट इक्वल होगी। कब? जब दोनों मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। विजुअलाइज करो, जब दोनों मीन पोजीशन पे आएंगे तो दोनों के लिए हाइट तो सेम ही, उसका जैसे एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा तो एक आर्म की लेंथ कम हो जाएगी, दूसरे आर्म की लेंथ बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, जिसकी बढ़ी थी उसकी कम होगी, जिसकी कम थी वो उसकी बढ़ेगी, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें? यस का मैसेज करो यदि समझ में आया हो तो। नहीं आया हो तो नो का मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर से तुम्हें समझ में आएगा। अपने पास ये यूट्यूब है सपोज करो, इधर 2-3 यूट्यूब और है इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये 4 डायग्राम है सपोज। अभी वाटर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि सेम हाइट पे है, तुमने इसे जरा सा ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, इस तरीके से ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, हिला दिया, तो क्या होगा कि इस आर्म में हाइट यहाँ तक पहुंच गया है और दूसरे आर्म में हाइट यहाँ तक है। तो इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ तो तुम फील कर पाओगे कि अभी इधर हाइट कम है, इधर हाइट क्या है, ज्यादा। फिर क्या होगा, फिर इसकी हाइट कम होगी, पहले वाले आर्म ए की हाइट कम होगी, बी की हाइट बढ़ेगी, तो कम होते 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 एक ऐसा सिचुएशन तो आएगा ना कि जब दोनों ही आर्म की लेंथ बराबर हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, ए की लेंथ और कम होगी और बी की लेंथ और बढ़ेगी। तो इस तरीके का पैटर्न ये तुम्हें दिखाता रहेगा हमेशा। ये कुछ वैसा ही सिचुएशन है जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अपन ने कंप्रेस करके इलोंगेट करके छोड़ा था, तो पहले एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे गया, ऐसे ही होता रहा ना। तो ये सेम सिचुएशन है, विजुलाइज करो। वी ट्यूब, ओके,
तो ये रहा वी ट्यूब, देख लो, ये रहा, ये ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें यदि वाटर फिल किया हुआ है तो इसको ऐसे 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 ऐसे, ये इसका सेम हाइट, सेम इसमें भी ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ होता चला जाएगा। एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। तो अब क्या होगा, अब होगा कि इधर का हाइट बढ़ेगा और इधर का हाइट कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होता रहेगा। सोचो सोचो, सेम ही है, कुछ भी नया काम नहीं है। बस एक बार हिला के उसे स्टेशनरी पोजीशन पे ले आओ, ये वाटर खुद ही ऑसिलेट करता रहेगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन सिंपल पेंडुलम का केस देखेंगे एसएचएम के साथ। देखो, एक सिंपल पेंडुलम है एंड इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है मान लो रो एम, रो ए मतलब मटेरियल, ठीक है। और इसे अपन ने किसी बीकर में या कोई लिक्विड में प्लेस कर दिया है रो एल में। अब मुझे इसके लिए इसके टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, करो ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। लेंथ वगैरह एल मान लेना, जो भी स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे है वही तुम अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ।
आया आंसर क्या किसी का? बहुत आसान है यार, बताओ जल्दी से। देखो देखते हैं, इस केस को तुम्हें समझने के लिए एक केस तुम्हें मैं और याद दिला रहा हूँ। जब सिंपल पेंडुलम को अपन ने लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जा रहे थे, तो तुम उसके उस केस के लिए तुम्हें टाइम पीरियड याद है क्या? जब सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे टाइम पीरियड क्या होता था और कैसे सॉल्व करते थे? एक बार याद करने की कोशिश करो, वहीं से तुम्हें आंसर पता लग जाएगा। जी इफेक्टिव, राइट, बहुत बढ़िया। बस यहाँ भी जी इफेक्टिव सॉल्व करना है, देखो तो सही। टी नीचे क्या लगेगा, एम जी, और ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स, सिंपल। तो टी बराबर एम जी माइनस बॉयंसी फोर्स। और बॉयंसी फोर्स क्या लिखोगे, समझो ध्यान से। डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी के लिए क्या लिखोगे, इसके लिए मास सपोज करो एम गिवन है, तो वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल आ जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ध्यान से देखना, तो एम कॉमन निकालो, जी कॉमन निकालो, 1 - रो एल अपॉन रो एम बचेगा क्या, देखो ध्यान से। और तुम क्लियरली देख सकते हो कि जी इफेक्टिव की जगह है क्या, जी इंटू 1 - रो एम अपॉन रो एल। बस टाइम पीरियड आंसर आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी इफेक्टिव। तो जी 1 - रो एल बाई रो एल। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। बहुत आसान तरीका से समझाया था यार, पता नहीं आंसर क्यों नहीं लाए तुम। जब भी कांस्टेंट फोर्स कहीं भी लग रहा हो, सीधा जी इफेक्टिव पे फोकस करो, एक लाइन में आंसर आता है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ओके, चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कभी कभी तो मैंने इसमें एसपीजीआर गिवन होगा, स्पेसिफिक एसपीजीआर गिवन होगा, तो सिंपल सा है, रो आर रो एल और रो एम की वैल्यू गिवन होगी, तो डायरेक्ट वहां रखोगे, फिर आंसर आता चला जाएगा। तो न्यूमेरिकल डिजिट्स में भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये बाकी डेटा तुम रख के खुद सॉल्व कर सकते हो, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सिंपल पेंडुलम हो गया, अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इसको, इसका मास m, डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो m,
इसे मैंने किसी कंटेनर के अंदर रखा है जिसका डेंसिटी है रो एल, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका टाइम पीरियड। ऐसा मानेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट पानी के अंदर ही कर रहा है, पानी के बाहर नहीं जाता है। सोचो समझो बताओ क्या लिखोगे। किसी को आइडिया? kx इक्वल्स टू mg माइनस एफ बी, तो उससे क्या होगा? स्नेहिल क्या होगा इसका आंसर बताओ। सर 2 पाई अंडर रूट m/k ही आएगा सर। एम बाई के ही क्यों आएगा, चेंजेस क्यों नहीं होगा? सर डिपेंड कहाँ करता है सर इसमें इसका टाइम पीरियड सर। बहुत बढ़िया। तो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कांस्टेंट फोर्स कहीं भी लग रहा होगा तो उसकी वजह से इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसका आंसर सिंपल 2 पाई अंडर रूट m/k ही होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एक बार पेज पलट के पीछे देखोगे तो तुम्हें मैं बहुत जगह ऐसा केसेस बताया था। इंक्लाइन प्लेन लिया था, यहाँ पे ब्लॉक रख के पता नहीं क्या क्या चार्ज वार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बहुत सारे केसेस एक ही बार डायग्राम ड्रॉ करके मैं बताया था कि इन सभी का टाइम पीरियड उतना ही रहेगा 2 पाई अंडर रूट m/k, चेंज वगैरह नहीं होता है किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लगने से। बट आज तुम फिर भूल गए, कोई बात नहीं, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। ठंड के टाइम में हाथ वाथ सब कुछ अंदर रख के बैठे हुए हो क्या? मैसेज वगैरह भी नहीं कर रहे हो? मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि अब करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस सेक्शन पे हो गया। अब किस पे करें? ये करिए। चलो हेडिंग लिखो, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स हेडिंग लिखो। फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है इक्वेशन ऑफ। अच्छा, इसमें कुछ मैं तुम्हें पॉइंट्स बता दूं। देखो, फ्लूइड डायनामिक्स में अपन बेसिकली कंटेनर के रिस्पेक्ट में वाटर इसमें मूविंग होगा, वाटर पार्टिकल्स मूविंग होंगे। तो कुछ आइडियल सिचुएशंस होते हैं जैसे लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये सब के बारे में ना मैं तुम्हें तुम्हारे मॉड्यूल में होगा एक बार। मॉड्यूल है क्या सबके सामने अभी? मॉड्यूल है क्या सबके सामने? हाँ, तो एक बार मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर वो देखना। पेज नंबर देखो 1280। पेज नंबर 280 देख रहे हो क्या? पेज नंबर 280। यस सर। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो दिख रहा है? यस सर। उसमें 4 पॉइंट्स है टोटल। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिव एंड इनकंप्रेसिव फ्लो, उसका रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो ये सभी पॉइंट्स अपने को पढ़ना है। यदि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए होमवर्क दूंगा तो तुम पढ़ोगे नहीं। अभी 5 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से पढ़ो। अभी 5 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से पढ़ो। कोई डाउट होगा तो तुम पूछना, जल्दी से 5 मिनट्स का टाइम है, पढ़ो। होमवर्क दूंगा तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, पूरा भरोसा है मुझे। अभी पढ़ो, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। एडीज फॉर्मेशन जैसे इसको हिंदी में भाबर बोलते हैं। जैसे अपन नहीं कभी कभी देखते हैं कि जैसे सपोज करो मैं तुम्हें अरेंजमेंट बताता हूँ। मान लो कुछ इस तरीके का वाटर फ्लो होना है, ऐसे। ये कोई नाली इस तरीके का है, ठीक है। तो इधर से बहुत स्पीड में पानी आता होता है, तो यहाँ पे गोल 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 नहीं लग जाता है, देखा होगा तुम लोगों ने। यस सर। उसी को बोलते हैं। समझे क्या? हाँ, पढ़ो।
सर बोलो। सर जो सर सर वो कौन सा फ्लो होता है सर जिसमें वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करती है सर? सर वो जो वो नहीं होता सर, वेलोसिटी, पाइप पाइप दबाते हैं तो तेल पानी वाला, वो कौन सा फ्लो होता है सर? एक बार फिर से बोलना, क्या कह रहे हो? सर वो वाला नहीं होता सर, जो घर में ऐसे पाइप को सर ऐसे आगे से दबाते हैं तो सर तेजी से पानी निकलता है, वो कौन सा फ्लो होता है सर? इस टाइप का बोल रहे हो क्या, कि उसके ये कम ज्यादा होता रहता है, ये वाला बोल रहे हो? यस सर। तो ये अपन विस्कोसिटी में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो तो अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं, आइडियल फ्लो अपन पढ़ रहे हैं। मैं सब बताऊंगा आगे। देखो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक टॉपिक को। देखो पहला स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो इसमें सिंपल बोला गया है कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी ये सब चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी ये सब चेंज ना हो, यानी कि डीवी जीरो होगा, डेल्टा पी जीरो होगा, डेल्टा रो जीरो होगा। तो इस टाइप के फ्लो स्टडी फ्लो कहेंगे, सिंपल। इसमें इसके कर्व के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, सिंपल बोला गया कि डेंसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी ये सब चेंज ना होने चाहिए। इसे को अपन स्टडी फ्लो कहेंगे। चेंज होगा तो यही अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब सिंपल होता है, इसका पाथ सेम होना चाहिए। वॉइस लैग हो रहा है, एक मिनट रुक जा। देखो अब आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हो क्या तुम, कि अभी भी सेम यस प्रॉब्लम है? सर। यस सर। सेम प्रॉब्लम है क्या, या सुन पा रहे हो यस प्रॉपरली? सर, आ रही है आवाज। ओके ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि स्टडी फ्लो सिंपल अपन उस टाइप के फ्लो को कहते हैं जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी ये चेंज ना हो। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखोगे तो वेलोसिटी और प्रेशर और डेंसिटी सेम ही मिलेगा। तो इस फ्लो को अपन स्टडी फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि उस स्टडी फ्लो में, समझना स्टडी फ्लो मतलब ऐसे समझो कि पहले अपन ने जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो को तो स्टडी फ्लो होना ही होगा, पहले समझो, ये समझो। तो स्टडी फ्लो होगा, उसके बाद इनका जो पाथ है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो 10 पार्टिकल्स है, तो 10 पार्टिकल्स अपने पैरेलल पाथ में ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कोई एक दूसरे ने पाथ को क्रॉस किया, ऐसा नहीं होने देना है। उसी को अपन स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे, समझे? तो क्या कहेंगे पहले समझो। स्टडी फ्लो में कुछ ऐसे फ्लो होंगे जो इस पाथ को मेंटेन कर रहे होंगे, उस पाथ जो ये पाथ को मेंटेन कर रहे होंगे उनको अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। समझे क्या? और लेमिनार का मतलब होगा कि ये जो कर्व्ड है ना, इस कर्व्ड की जगह स्ट्रेट हो। लेमिनार का मतलब क्या होगा? कर्व की जगह स्ट्रेट हो, स्ट्रेट इस तरीके से। तो इसी को अपन क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो में डिफरेंस समझ में आया क्या? लेमिनार फ्लो बस पैरेलल होने चाहिए, बस पैरेलल, उससे ज्यादा कर्व्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। बट स्ट्रीमलाइन फ्लो कर्व्ड भी हो सकता है, समझे? लेमिनार हमेशा कैसा होगा? पैरेलल।
तो लेमिनार फ्लो का ही एग्जांपल जो मैंने तुम्हें भी बताया था ना इस टाइप का, वो आगे बताएंगे। तो ये लेमिनार फ्लो में ही आता है कि जैसे पाइप के पास जो पार्टिकल्स होंगी उसके पास स्पीड कम होगा, जो मिडिल में होएगा उसके पास स्पीड बहुत ज्यादा, क्योंकि विस्कस फोर्स लगता होता है। तो इसके बेसिस पे ये डिफाइन करते हैं क्या इन लेमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिव, इनकंप्रेसिव, रोटेशनल और इरोटेशनल। वॉइस लैग हो रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, रुको मैं करता हूँ इसको ठीक। देखो अब सुन पा रहे हो क्या तुम प्रॉपरली? आवाज आ रही है क्या अब? यस सर। अब तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि स्टडी अनस्टडी, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिव, इनकंप्रेसिव, ये सभी तुम्हें समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। फिर अपन आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे। अब मेन हेडिंग लिखना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें एक लाइन लिखना, द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग फ्रॉम वन सेक्शन, द अमाउंट ऑफ लिक्विड लिक्विड की जगह फ्लूइड भी लिख सकते हो, लिक्विड और फ्लूइड, द अमाउंट ऑफ liquid entering from one section is same as leaving from another section. It's same as leaving from another section in same time interval. In same time interval. The amount of fluid entering from one section is same as leaving from another section in same time interval. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, the continuity equation is a mathematical expression. The continuity equation is the mathematical expression based on the law of conservation of based on the law of conservation of mass in fluid dynamics. Based on the law of conservation of mass in fluid dynamics. The continuity equation is a mathematical expression based on law of conservation of mass in fluid dynamics. देखो क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, समझाते हैं। जैसे सपोज करो कोई सा भी एक डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का पाइप है अपने पास, है ना, और इधर से वाटर इन किया गया है, इस तरीके से वाटर है चारों तरफ, समझो।
तो मैं कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ, कोई सा भी पर्टिकुलर, और इधर का कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ, और इन दोनों क्रॉस सेक्शन में मैं एंटरिंग और लिविंग चेक करूंगा। सपोज करो इसका थिकनेस है डेल्टा x1 एंड इसके लिए थिकनेस है डेल्टा x2। डेंसिटी ऑब्वियसली रो, सेम लिक्विड है तो सेम ही मानोगे। यदि मैं तुमसे कहूं कि रेट ऑफ मास फ्लो बताओ, रेट ऑफ मास फ्लो कितना एंटर करा, तो सिंपल क्या लिखोगे, डेल्टा m1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, टी तो सेम होगा। डेल्टा m को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, यही लिखोगे क्या। ये एंटरिंग है, और इस वाले पोजीशन के लिए मैं डेल्टा m बाई टी लिखूं, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, डेंसिटी एरिया अलग है तो a1 a2 करो, डेल्टा x2 डिवाइड बाई यहाँ पे डेल्टा टी। अपने को बताया गया ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब कि रो a1 डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी बराबर रो a2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी। तो देखो रो से रो कैंसिल होगा, एंड एरिया और डेल्टा x1 अपॉन टी को क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो यहाँ से a1 v1 बराबर a2 v2 का एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाता है, जिसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, ये तो कॉमन ही है, क्योंकि पाइप के अंदर का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। तो पाइप के अंदर और भी मटेरियल रखने का जगह तो है नहीं। यदि 1 किलोग्राम 1 सेकेंड में राइट हैंड साइड से जाता है, तो 1 किलोग्राम 1 सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है कि वो अपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मास को कैरी कर सके, है ना। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड। जो भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। इससे मिलता जुलता कोई एग्जांपल जो तुम्हारे डेली लाइफ में होता हो, बताओ मुझे माइक ऑन करके। इससे मिलता जुलता एग्जांपल जो तुम डेली लाइफ में फील करते होगे, कोई एग्जांपल है क्या तुम्हारे माइंड में, तो बताओ माइक ऑन करके। सर वो बोलो। हाँ सर हाँ। जब
पाइप को बंद करते हैं तो काफी फोर्स से जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो गार्डनिंग में अपन यूज करते हैं, जब अपन पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। सिंपल समझ में आता है कि A1 V1 का प्रोडक्ट जो है वो तो कांस्टेंट है, यदि एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को कम करोगे तो पहला बढ़ेगा। सिंपल समझ में आता है ना। तो ये एक लाइव एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल बताओ, और कुछ एग्जांपल। वाटरफॉल, बिल्कुल सही बात है, ये भी एग्जांपल हो सकता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। पिचकारी होली वाली, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक नंबर, ये बड़े एग्जांपल है। और सोचो सोचो, सिरिंज, सुई हुई देने वाली, है ना। चलो तो इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कोई दम तो नहीं रहता है, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन तो कराना होता है। एरिया A1 गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, V2 कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता, बट क्या करोगे, सॉल्व तो करना ही है ना। एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके लिए एरिया गिवन है 1/5 मीटर स्क्वायर, इसके लिए 1/6 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तुमसे पूछा गया है, जल्दी से बता दो। ये भी सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी तुम्हें कैलकुलेट करनी है। इधर है 20, इधर है 10, तो इधर की क्या होगी v, ये तुम्हें बतानी है, जल्दी से बता दो। थर्टी सिक्स, ओके। एंटरिंग इक्वल्स टू लिविंग, है ना। तो 10 इंटू 1 बराबर 1/5 इंटू 20 प्लस 1/6 इंटू v। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 6, तो 6 इंटू 6 36। तो 36 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ये आंसर आया क्या 36, देखो। हाँ, सभी का ये सही हो तो यस का मैसेज करो। आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बर्नौलीज थ्योरम स्टार्ट करूंगा, और वो अपना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। थैंक यू सर। बर्नौलीज थ्योरम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। सर हाँ बोलो। सर वो जो सर शुरू में मैसेज था सर, वो मैं सर बात कर रहा था सर उत्कर्ष से सर, वो आपको नहीं था सर, वो आपने डायरेक्ट अरे मैसेज कर दिया था ना, तो वो आपको चला गया था डायरेक्ट, मतलब ऑफ कर दी थी अरे चैट। अरे मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम MS मतलब ठीक है, मैं तो सब समझता ही हूँ ना, ऐसा थोड़ी। अरे 5 साल पहले मैं बेंच डेस्क पे था यार, 5 साल बाद मैं भले ही सामने आ गया, बट 5 साल पहले वहीं पे था। अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, डोंट वरी। चल, टेंशन मत लेना। ओके बाय। थैंक यू सर। चलो बाय, बाय बाय।